धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को अनेक कुछ मालूम नहीं है जो इस्लाम जगत के विद्वानों के द्वारा, अब वो अपने आप को विद्वान कहते हैं लेकिन विद्वान है या नहीं उसकी पैमाइश मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। अरे हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा है और YouTube चैनल में बहुत सारी वीडियो इन्होंने झूठी बातों का बयान करते हुए बना रखा है। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। किसी ने एक सवाल किया, बहरहाल सवाल बड़ा सख्त है, अजीब है बहरहाल, लेकिन ये हकीकत है कुछ हद तक। मैं चाहूंगा कि रख दूं आपके सामने। उन्होंने सवाल किया, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर मुझे औलाद नहीं है और मुझे 2 चॉइस दी गई है, या तो अपने देवर के साथ हम बिस्तरी कर लो या तो उन्हें तलाक दे दो जिससे उनका भी निकाह है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज इस मामले में कोई सोल्यूशन दे। देखिए ऐसे बहुत सारे वाकयात मेरे सामने आते हैं, चूंकि एक इदारा हम चलाते हैं, बहुत ऐसे हालात ऐसे वाकयात जो होते हैं। हिंदुओं में एक तरीका है, उनमें यह होता है कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो औलाद हासिल करना बहुत अहम होता है। अगर उनको औलाद हासिल ना हो, उस मियाँ बीवी को उस या मर्द में कोई कमजोरी हो, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में से किसी एक फर्द को चुनते हैं और 1 साल के लिए उसकी टेम्पररी बीवी बन जाती है। वो उसके बाद उसके साथ रहती है। जब उससे हमल ठहर जाता है तो फिर वो इसकी बीवी रहती है एक्चुअल, लेकिन उससे वो हमल ठहराती है, फिर उसके साथ वो रहती है, ठीक है। फिर उसको बच्चा हो जाता है जो इनका कहलाता है, ठीक। और उसको मुख्तलिफ नाम हिंदू मजहब में पुत्री का पुत्रा या इस तरह के उनके मजहब के एतबार से ये सब चीजें हैं, उनमें ये चीजें हैं। लेकिन अफसोस, मैंने कहा ना, हम बहुत जमाने से कौम के साथ रहे, जिस कौम के साथ रहने का असर हम पे बाकी है। छवि है, ये शादी का मामला हुआ, इस तरह के मामले तो ये होता है मुसलमान घरों में। मैंने सुना ये वाकयात कि वो कहते हैं उस बहू को कि फिर तो उसके दूसरे भाई से हम बिस्तरी कर, ताकि उसको औलाद हो जाए उससे। शरीयतन ये हराम है, ये जिना है। आपको जो 2 ऑप्शन दिए जा रहे, आप दूसरे ऑप्शन को ले लीजिए, उससे तलाक ले लीजिए, इसके अलावा कोई हल नहीं आपके पास, ठीक है। इसलिए कि शरीयतन ये अमल हराम है, याद रखिए। लेकिन ये वाकयात से बैद नहीं है, उम्मत भी याद रखे। ऐसे कई वाकयात मेरे सामने आते हैं कि सासें मजबूर कर रही है कि इस तरह का अमल करो, उसके बगैर औलाद नहीं होंगी। तो बहरहाल शरीयतन हराम है। आप उस शौहर को अगर वो कह रहे तलाक ले लो तो ले लीजिए, इसलिए कि जो दूसरा ऑप्शन है ये हराम है और इसकी कभी इजाजत नहीं दी जा सकती। इल्ला कि आप तलाक दे दे उस शौहर को, बाद में आपकी किसी से निकाह हो, फिर चाहे वो आपका देवर ही क्यों ना, बाद में दिस इज समथिंग, मतलब वो जो प्लान नहीं होंगी, अनप्लान चीज है। तलाक हो गई बाद में कभी रिश्ता, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से करना शरीयतन हराम है। लिहाजा इदारा नाम की एक चैनल है और उस चैनल में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मेरे शौहर से मुझे औलाद नहीं हुई, क्या मैं किसी मर्द से जिना करके औलाद हासिल कर सकती हूँ? और वो कह रहा है कि यह सवाल बड़ा सख्त है और ये सवाल आया है मेरे पास। अब वहाँ एक बुर्का पहनी हुई महिला दिखाई दे रहा है और वो बात कर रहा है हिंदुओं का। वो कह रहा है कि हिंदुओं में ये तरीका है कि किसी को कि औलाद जन्म ना हो तो उसको जन्नत नहीं मिलती, वो जन्नत नहीं जा पाते। पहला सवाल तो ये है कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, ये मक्कार है, झूठा है। और यह मक्कारी इन्होंने कुरान से ही लिया है। कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूँ और मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। और मकर के माने होता है धोखा। मैं अपनी पुस्तक में भी ये सारा दे रखा हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि भाई ये जन्नत की ख्वाहिश कुरान और बाइबल वालों को छोड़कर किन के पास है? हमारे यहाँ पर सुख विशेष को स्वर्ग कहा गया है और उसका विपरीत जहाँ है वो नरक है, जहाँ दुख है वो नरक है, जहाँ सुख है वो स्वर्ग है। तो औलाद पैदा न होने से जन्नत नहीं जा पाएंगे, ये हिंदुओं की मान्यता है, ये कह रहे हैं।
और इसमें ये क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं कि उसको ये अधिकार है कि वो अपने पति के या और किसी मर्द से संतान बना ले, जबकि उसमें शब्द आया है देवर। देवर के माने पति के छोटा भाई नहीं है, देवर के माने द्वितीय वर, देवर उसको कहा गया है, द्विवर। लेकिन इन्होंने ये झूठ का पुलिंदा बांध करके YouTube चैनल में बोल रहा है। अब वो पहले से कि साल भर रह करके अगर वो हामिला ठहर जाए तो वो पहले वाले पति के पास जा सकती है, कहीं और जा सकती है। कि हिंदू मजहब के मुताबिक इसको पुत्री या पुत्रा कहा जाता है। अब उस अकल के दुश्मन को इतनी सी बातों का मालूम नहीं है, इतनी सी बातों का पता नहीं है। अब क्या कहा जाता है उसको तुम्हें मालूम नहीं है भाई, और तुम बोले जा रहे हो, दुनिया देख रही है। पुत्री का पुत्रा के क्या मतलब हुआ वहां? पुत्री का पुत्रा के मतलब होता है बेटी के संतान, नवासे के संतान जिनसे तुम कह रहे हो। तो ये सर्वथा वर्जित है वैदिक संस्कृति में, और वैदिक संस्कृति में ऐसा ही कोई प्रावधान नहीं है। वहां नियोग विधा है, नियोग की विधि है, लेकिन नियोग वो विवाह जैसा ही है, वो गलत नहीं है। वहां शब्द आया अन्न में इच्छस्सु भगे पति मत। अगर पति संतान करने में असमर्थ है तो पति से कहे कि आप किसी और महिला से संतान उत्पत्ति करें, या पति संतान बनाने में असमर्थ है तो पत्नी से कहे, और वो भी रजामंदी से, दोनों पक्ष के लोगों के मौजूदगी में ये बातें हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शरीयत में ये वर्जित है। अब शरीयत में वर्जित है, इनका क्या शरीयत है? मैं कुरान का एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कुरान में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं। सूरा नंबर 2 सूरा बकर जिसका नाम है, उसमें 230 नंबर आयत में क्या आया है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, और मौलाना फारूक खान ने जो अर्थ लिखा है उसे भी मैं बताता हूँ कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतरज्जआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमि यअलमून। फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक दे दो तो उसके बाद जब तक वो दूसरी मर्द से निकाह ना कर ले, उस समय तक उसके लिए वो हलाल नहीं है। दूसरा, शौहर निकाह के बाद उससे तलाक दे, यानी घर निभाकर, पति पत्नी का घर निभाकर वहाँ जिमा और शारीरिक संबंध जरूरी है। जब दूसरा पति उसको तलाक दे दे तो वो पहले वाले पति के पास आ सकती है। इसको हलाला कहा जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। और भारत सरकार ने इन्हीं बातों को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ये ज्यादती है। अब इन्हें यह मालूम नहीं है, ये बड़े भाई के पत्नी के लिए कहा कि उससे पति के छोटे भाई से निकाह करे। इनको ये मालूम नहीं है वैदिक मर्यादा क्या है। बड़े भाई के पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ कह के पुकारा गया है। मैं एक छोटा सा नमूना इतिहास के पन्नों से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो ये है, ये जग जाहिर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, छोटा भाई लक्ष्मण और
राम की सहधर्मिणी या अर्धांगिनी माता सीता, ये तीनों जंगल में चले गए। विमाता का आदेश का पालन करने के लिए वो जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद क्या क्या हुआ है वो सब दुनिया वालों के सामने है। रावण सीता को उठा कर ले गया। कहीं पर ले जाते समय सीता जी के कान के कुंडल गिर गया और हनुमान को वो मिला। वो ले आए राम के पास और उस कुंडल को पहचानने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम छोटे भाई लक्ष्मण को दिखाने लगे कि भाई लक्ष्मण, ये गहना तो पहचानो जरा कि ये तुम्हारे भाभी जी के हैं या नहीं। तो दुनिया वालों जरा सुन लो ध्यान से, जो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने किया है, वह वैदिक मर्यादा क्या है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भ्राताश्री कि मैं मेरे भाभी जैसे या माँ जैसे भाभी के कान के कुंडल को नहीं पहचानता। क्यों कि मैंने कभी भी नजर उठाकर उनके मुंह के तरफ देखा ही नहीं। मैं अगर उनके जेवर को, गहना को पहचानता हूं तो केवल और केवल पांव के नुपुर को ही पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैं नित्य प्रति सुबह सवेरे उठ करके उनके चरण वंदना किया करता था, उनके चरण छू करके नमस्ते किया करता था। इसीलिए मैं पांव के नुपुर को ही पहचान सकता हूं, कान के कुंडल को नहीं। इस्लाम वाले क्या जानेंगे भला, जहां अल्लाह का आदेश हो रहा है कि दूसरे मर्द के साथ रात गुजारना, दूसरे मर्द के बिस्तर का साथी बनना, ये कुरानी हुक्म है। और ये कहा जाता है कि महिला को सजा है। अरे पुरुष गलती करे और महिला को सजा मिले, ये क्यों? और इसमें हलाला की कौन सी बात है? ये हलाला होगा या हरामा होगा? पर अपने तरफ तो लोग झांकते नहीं हैं और हिंदू को बदनाम करने के लिए, वैदिक मर्यादा पर कुठाराघात करने के लिए ये इदारा नाम का जो ये चैनल है उसमें ये दिखाया जा रहा है, दुनिया वालों को सुनाया जा रहा है और मुसलमान लोग उससे खुश हो रहे हैं कि हिंदुओं का ये क्या तमाशा। और हिंदू भी ऐसे अकल के दुश्मन है कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए इनके पास न समय है और न जवाब है। हिंदू कोई जवाब नहीं दिया है, इसीलिए मैंने देखा, जाना, समझा और परखा कि इसी संदर्भ में अब तक मैं काम करता आया हूं और इसका जवाब देना बड़ा जरूरी हो गया है। तो मैं दो टुक में आप लोगों के सामने ये बताया कि जहां पर जिस पतीले में छीद ही छीद है, यानी छिद्र है, जैसा वो अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए गंजी की तरफ, बनियान की तरफ दिखा करके कह रहे हैं कि छेदी लाल है, तो ऐसा ही ये छेदी लाल है। वो हिंदुओं को, वैदिक संस्कृति को बदनाम करने में ये लगे हुए हैं कि भाभी के साथ, जिस भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, ऐसे भाभी को यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि उससे संतान बनाया जाए, कि ये बेतुकी बातें हैं और सिद्धांत के विरुद्ध बातें हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। इसीलिए हिंदुओं, मैं आप लोगों से विनती यही करूंगा कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को लेकर, आप लोगों पर षड्यंत्र इन लोगों ने रचा रखा है। आप लोग भी उसे देखिए, जानिए, समझिए और उसको जवाब देने के लिए तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।